बड़ी ही गहरी घटना मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप उसकी गहराई में उससे पार मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझने का प्रयास करना। दोस्तों, मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा कि एक इंसान जा रहा है, उसका पास रखे कूलर से ना कंधा टकराया। उसने ज़ोर से कूलर पर लात दे मारी है ना, ज़ोर से। तो देखने पर तो हमको लगता है कि चलो अब हो सकता है वो परेशान होगा, लेकिन दोस्तों ठीक है, जो भी था, मुख्य बात वो घटना नहीं है, उस चीज़ के अर्थ को समझना ज़रूरी है ना। इस घटना से आसपास हमारे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उससे हम मन की साइकोलॉजी है ना समझ सकते हैं कि मन काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, ये सब क्यों होता है हमारे आसपास, ऐसा देखते हैं हम कि लोग इरिटेट रहते हैं, दुखी रहते हैं ना, तनाव में रहते हैं। तो दोस्तों, इस घटना का साइकोलॉजिकल रीज़न आपको बताऊं तो वो है दमन। जानने की क्या मतलब हुआ कि जो भी इंसान ने ये किया ना, उसके भीतर बहुत ही इकट्ठा दुख पड़ा था ना, दुख इकट्ठा हुआ पड़ा था। वो कहीं उसको ना निकाल नहीं पा रहा था, बस उसको कहीं मौका चाहिए था। जैसे ही उसको मौका मिला, उसके जो कूलर टकराया ना, कूलर की कोई गलती नहीं है, वो तो निर्जीव चीज़ है ना, वो अपने आप कहीं जाता आता नहीं है, तो उसकी गलती थी, वो टकराया। लेकिन उसने जो से गाली देना शुरू कर दी है ना। तो दोस्तों, ये तब होता है दोस्तों जब हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है ना, जब हमारे पास कुछ पॉजिटिव चीज़ नहीं होती ना। देखिए दोस्तों, हमेशा कहता हूँ कि आपका जीवन कुछ सालों बाद, 5 सालों बाद, 10 सालों बाद किस अवस्था में होगा, अगर आप जानना चाहते हो ना, तो एक चीज़ पर ध्यान दें। वो चीज़ है ये है कि आज वर्तमान में देखो आपके डेली रूटीन में कितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, अंदर का माहौल कैसा, आपके विचार किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को चेक करें कि 24 घंटे सोचते क्या हो आप, किस दिशा में आपकी मनोस्थिति, आपका मन किस दिशा में विस्तार कर रहा है। इस चीज़ को पहचान लो दोस्तों, आप देख सकते हो अपना भविष्य, आने वाला भविष्य है ना। मैं खुद का बताता हूँ दोस्तों, अगर मैं आज अपने 11th क्लास +2 क्लास को देखता हूँ ना, जब बचपन में थे, स्कूल में थे ना, तो मैं देख रहा था कि उस वक्त कहीं ना कहीं मेरे छोटी अमाउंट में ही सही, बट कुछ ना कुछ विचार अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे थे। उसका रिजल्ट है कि आज मैं आनंद में हूँ, मैंने अध्यात्म को जाना, पहचाना, जिया है ना। तो दोस्तों, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कुछ सालों बाद हम किस अवस्था में होंगे, अंदर की दुनिया को चेक करें। तो कई बार क्या होता है कि हम अंदर की दुनिया को देखते नहीं, अंदर नेगेटिविटी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, दमन होता है, डिप्रेशन होता है, जीवन में कोई पॉजिटिव चीज़ें होती नहीं है, तो ऐसी घटनाएं घटती हैं ना, अंदर चीज़ें भरती रहती हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो कभी एकदम से सुसाइड कर लेते हैं ना। सुसाइड का अर्थ क्या है दोस्तों? कोई एकदम से कभी सुसाइड नहीं करता है ना। सुसाइड का अर्थ है कि भीतर कुछ था, ऐसा गुबार जो इकट्ठा होता गया, इतनी नेगेटिविटी इकट्ठा हो गई कि अब सहन से पार होगी वो चीज़ें है ना, ऊपर से ओवरफ्लो होना चीज़ें शुरू हो गई। यानी कि नेगेटिविटी तो बढ़ती रही, लेकिन पॉजिटिव का कोई सोर्स रहा ही नहीं जीवन में। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, लोग सुसाइड करते हैं ना, तो हमेशा जो करने रहें कि जीवन में हमेशा कुछ पॉजिटिव सोर्स भी रहे है ना, जहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। पहले देखा होगा कि पहले समय लोग सत्संग करते थे। अब सत्संग का अर्थ ये मत समझ लेना दोस्तों कि कहीं कोई गुरु बैठा, वाइट वस्त्र पहन रखे, नहीं। कहीं भी हमें ट्रुथ के बारे में पता चले, हमें कुछ अच्छा पता चले ना, सत्य का संग ही सत्संग है। अगर हम पेड़ पौधों के नीचे बैठे हैं, हमें खुद से हम बात कर रहे हैं, हमें वैसे ही अच्छा लग रहा है, तो वही सत्संग है ना। जानने की खुद से बात करना, कहीं से पॉजिटिविटी आना, तो ऐसे दोस्तों सोर्स हमारे जीवन में होने चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता दोस्तों ना, फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो छोटी सी घटनाएं देखो दोस्तों, इंसान को ना डीप ऑब्जर्वेशन के साथ कदम आगे बढ़ाने चाहिए ना। हर इंसान, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट हमारी ऑब्जर्वेशन में उतनी डीपनेस होती नहीं है, हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपने आसपास आंखें खुली रखी है ना, जैसे मैं आपको छोटी सी घटना बताई। इसका मोरल ये है दोस्तों कि अपने जीवन में ना 24 घंटों में देखें सबसे पहली बात कि विचार किस तरफ जा रहे हैं, और ऐसे सोर्स जीवन में ढूंढें जहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिलती रहे है ना। सबसे बड़ा पॉजिटिविटी का सोर्स हमारे अंदर ही होता है दोस्तों, बट उस अंदर के सोर्स को एक्टिवेट करने के लिए कई बार हमें बाहरी साधनों की ज़रूरत पड़ती है। मे भी कुछ मित्र हो सकते हैं, कुछ गुरु हो सकता है, कुछ पुस्तक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा है ना। आने वाली वीडियोज़ में हमारे साथ जुड़े रहें। प्रणाम, फिर मुलाकात होगी।